साल पहले ही पहुंच चुके थे। हाँ या ना? तो ऐसा हुआ है, आज ही हो रहा है, ऐसा नहीं। भगवान का जन्म हुआ जेल में। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान के कितने हाथ थे आप बताओ? नहीं पता? भैया आप बताओ। नहीं पता? आप बताओ भैया। नहीं पता? ये बताएंगे भैया हमारे। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो कितने हाथ लेकर आए भगवान? 2। आप बताओ। आप लोगों को तो बहुत कुछ पता है आज। थोड़ा भगवान अपनी संस्कृति को समझा करो, अपने सनातन को समझने की जरूरत है। आप लोग नहीं समझेंगे तो औरों को समझाएगा कौन? आपके बच्चों को फिर कौन सिखाएगा? फिर ये संस्कृति, ये संस्कार फिर कौन समझेगा? ये जरूरी है या नहीं जानना? अपने धर्म को जानना जरूरी है या नहीं? हिंदुओं के अतिरिक्त बाकी धर्म के लोग, क्रिश्चियन लोग तो इतने एक्टिव हैं कि हिंदुओं के गांव-गांव में घुस करके कितने हिंदुओं को उन्होंने क्रिश्चियन बना दिया। क्यों? धर्म परिवर्तन करा दिया उन्होंने। क्यों? वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं। आप क्यों नहीं प्रचार करते? क्योंकि आपके पास समय नहीं है अपने धर्म के लिए। प्रचार तो छोड़ दो, आपको जानने का भी समय नहीं है। जब आप अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को नहीं जानोगे और कल को जब आपसे कोई दूसरा कहेगा कि यार तुम्हारे भगवान में तो दम ही नहीं है, हमारा देखो, तो आप उनकी बात पर बिलीव कर लेंगे, क्योंकि आपको अपने बारे में तो ज्ञान है ही नहीं। इसलिए अपने बारे में जानो। अपने को जो भूल गया कौन है वो? हम भारतीयों की यही तो दुर्गति है कि हम अपने को नहीं जानते, हम दूसरों को जानना चाहते हैं। आप भूल गए कि आपकी संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है, आपका सनातन कितना श्रेष्ठ है, आपके पूर्वजों ने कितना कुछ अच्छा किया। आप भूल गए गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान को, उनके त्याग को, उनकी तपस्या को। 40 लोगों की टुकड़ी थी उनके पास, गुरु गोविंद सिंह जी के पास, और सामने वाले दुश्मन कितने थे? 10 लाख। 10 लाख से 40 लोग लड़े, भागने लगे कुछ लोग। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा मर जाना है, भाग के क्यों मरना, लड़के मरते हैं देश के लिए। सुना है ये कि नहीं? इस पर एक पिक्चर भी बनी है। 40 लोगों की टुकड़ी ने साहब 10 लाख लोगों से भिड़ गए और वहां से विदा कर दिया, दुश्मनों को भगा दिया, छक्के छुड़ा दिए उनके। औरंगजेब इत्यादि जो भी थे वहां सामने भगा दिया। हमारा इतिहास कितना श्रेष्ठ है, हमारी संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है, उस संस्कृति से हम लोग रूबरू नहीं हो पाते। हिंदुओं के गांव धर्म परिवर्तन का शिकार हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? क्या हम सब जिम्मेदार नहीं हैं? पैसा कमाओ साहब, लेकिन पैसे के साथ साथ थोड़ा धर्म भी तो कमाओ। धन के साथ क्या धर्म नहीं होना चाहिए? बोलो, क्या धर्म जरूरी नहीं? धन ही जरूरी है। धर्म जरूरी है। धर्म नहीं होगा तो धन पाके करोगे क्या? रावण के पास धन तो था, धर्म ही तो नहीं था, इसलिए तो पुतले जल रहे हैं। राम के पास धन नहीं था पर धर्म था, इसलिए मंदिर बनाए जा रहे हैं। तो धन की पूजा कब हुई? आपके भारत में कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितना पैसे वाले लोग हैं, मर गए वो, उनकी जयंती मनाई गई, पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है। हमारे यहां धर्म वालों की जयंतियां हैं, धन वालों की जयंती नहीं है। हाँ या ना? अमर धन वाला नहीं हुआ, हुआ तो बताओ? धर्म वाला अमर हुआ। समाज आज भी किसी का नाम लेती है तो सदियों बाद भी धन वाले का नहीं, धर्म वाले का नाम लेती है। हाँ या ना? इसलिए भगवान के कितने हाथ थे?
हमने कितने लोगों से पूछा? 4 लोगों से, 4 ही हाथ थे। मतलब भगवान चतुर्भुज रूप में आए। कितने रूप में, कितने भुज में आए? कितनी भुजा थी? 4। इसलिए भगवान का के बारे में थोड़ा सा जानो। तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम, 4 भुजा। भगवान कृष्ण कितनी भुजा लेकर आए? 4। 4 क्यों? चारों युगों के भक्तों के लिए एक एक के। भाई तुम भी धर्म कौन कौन? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और हमारे यहां वर्ण भी कितने होते हैं? कितने वर्ण होते हैं? 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितने वर्ण हैं? चतुर्वर्ण है ना। 4 वर्ण होते हैं। तो भगवान 4 भुजा लेकर आए, मानो एक एक हाथ से एक एक वर्ण को भगवान थामना चाहते हैं कि तुम सबके लिए आया हूं मैं। 4 वर्ण है, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। फिर वसुदेव जी ने कहा, प्रभु आप इतने बड़े हो, 4 भुजा है, कैसे हम आपको स्वीकार करें? तब भगवान थोड़े छोटे से हो गए। भगवान क्या हो गए? छोटे से हो गए। भगवान बड़े थे ना, छोटे हो गए। भगवान छोटे हो गए। तजऊ तात यह रूपा। भगवान रोने लग गए। सुनी वचन सुजाना। धीरे धीरे वसुदेव जी भगवान को लेकर चले, और जैसी भगवान को लेकर चले तो वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, और सारे बंधन से वसुदेव जी मुक्त हो गए। अच्छा, आप लोग बंधे हुए हैं कि नहीं? अपने घर से, परिवार से, जिम्मेदारियों से, काम से, धंधे से, बिजनेस से, व्यापार से। ये भैया सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? मैया हैं। मैया राम राम। आते ही सो गई आप? पूरी रात प्रपंच करती हो मेरी माँ, और कथा में आके सो जाती हो? पंचायती मैया। सुनो, आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं? मुझे कृपया बताएं हाथ उठाकर। अपनी जिम्मेदारियों से, परिवार से इत्यादि। जो बंधा है वो हाथ उठाए। पूरा उठाओ साहब। आधे क्यों? आधे बंधे हो क्या? भैया आप बंधे हो? आप यहां से उठ के वहां चले गए, बार बार आपको लगा कि पूछ रहे हैं हमसे, यहां तो वहां चले जाते हैं। आप कहीं भी जाओ, हम पूछेंगे आपसे। अब कहां जाओगे? सुनो, आप बंधे हैं, आपने बताया बंधे हैं। एक छोटा सा मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, कृपया आप बताने की कृपा करना। एक प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर मुझे नहीं पता, फिर आप बताइएगा। एक गधा था। धोबी उस गधे को लेकर के धोबी घाट गया। रोज तो उसे बांधने की रस्सी लेकर जाता था। आज धोबी भाई साहब रस्सी भूल गए, और गधे को बांधने की रस्सी जब भूले तो परेशान हो गए कि अब बांधे कैसे। तो एक संत जी ने युक्ति बताई कि तू जहां बांधता था सचमुच रोज में, आज झूठ मूठ का बांध दे। तो धोबी ने गधे को वहीं खड़ा किया जहां रोज खड़ा करता। उसके गले में झूठ मूठ का वैसे ही हाथ डाला जैसे रोज बांधने के लिए डालता था, और खूंटे से वैसे ही झूठ मूठ का लपेट दिया जैसे रोज सच्ची का लपेटता था। अच्छा, गधे को तो पता नहीं था कि रस्सी भूल गया है, ये धोबी को पता था। अब गधा वहां पर खड़ा हो गया और खड़ा ही रहा। धोबी ने सारे कपड़े धुल